बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उनके घरों को जलाया गया, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, आग लगा दी। हिंदुओं के साथ हिंसा की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन इन सब के विरोध में अब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू खुद सड़कों पर उतरे और हजारों की संख्या में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को कमजोर और बिखरा हुआ समझ रहे थे, इन तस्वीरों को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पिछले 2 दिनों में जिस तरह बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों की संख्या में हिंदुओं की भीड़ उतरी, उससे बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों की नींद उड़ गई। आप देखिए कि एक इस्लामिक देश में कट्टरपंथियों को जवाब देते हुए कैसे हिंदुओं की भीड़ ने जागो हिंदू जागो और जय श्री राम के नारे लगाए। पिछले 2 दिनों में हजारों की संख्या में बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे हिंदुओं ने कह दिया कि वो डरेंगे नहीं। जरा एक बार ये तस्वीरें दिखाइए और सुनाइए वहां क्या चल रहा है। शायद हिंदुओं को जगाने के लिए इतने ही तेजी से आवाज लगाने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं का यह अल्टीमेटम पिछले 48 घंटे से पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। पिछले 2 दिनों में बांग्लादेश के हजारों हिंदू प्रदर्शनकारी ढाका, चिटगांव समेत कई इलाकों में सड़कों पर उतरे और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन किया। ये लोग अपने घरों, दुकानों और हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे, ताकि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को क्लियर मैसेज दिया जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की वो शक्तिशाली तस्वीरें दिखाता हूं जिनकी चर्चा दुनिया में हो रही है। बांग्लादेश की सड़कों पर किस तरह जागो हिंदू के नारे लग रहे हैं, पूरी दुनिया में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हिंदू समाज जागो हिंदू जागो की यह गूंज बांग्लादेश में पहली बार सुनाई दे रही है, जबकि पिछले कई सालों से वहां हिंदू कट्टरपंथियों के अत्याचारों को सह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके साथ हिंसा हुई, इसके खिलाफ अब बांग्लादेश के हिंदू खुलकर सड़कों पर उतरकर अपनी बात कर रहे हैं। इस आगे बढ़ने से पहले आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की वो शक्तिशाली तस्वीरें दिखाता हूं जिनकी चर्चा दुनिया में हो रही है। बांग्लादेश की सड़कों पर किस तरह जागो हिंदू के नारे लग रहे हैं, पूरी दुनिया में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हिंदू समाज जागो हिंदू जागो की यह गूंज बांग्लादेश में पहली बार सुनाई दे रही है, जबकि पिछले कई सालों से वहां हिंदू कट्टरपंथियों के अत्याचारों को सह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके साथ हिंसा हुई, इसके खिलाफ अब बांग्लादेश के हिंदू खुलकर सड़कों पर उतरकर अपनी बात कर रहे हैं। इस आंदोलन में ये लोग भारत समेत पूरी दुनिया के हिंदुओं से संगठित होने का आह्वान कर रहे हैं, ताकि किसी भी देश में इस तरह हिंदुओं के साथ अन्याय न हो। बांग्लादेश के हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के सामने भी कुछ मांगे रखी। जो लोग बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को कमजोर और बिखरा हुआ समझ रहे थे, इन तस्वीरों को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पिछले 2 दिनों में जिस तरह बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों की संख्या में हिंदुओं की भीड़ उतरी, उससे बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों की नींद उड़ गई। आप देखिए कि एक इस्लामिक देश में कट्टरपंथियों को जवाब देते हुए कैसे हिंदुओं की भीड़ ने जागो हिंदू जागो और जय श्री राम के नारे लगाए। पिछले 2 दिनों में हजारों की संख्या में बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे हिंदुओं ने कह दिया कि वो डरेंगे नहीं। जरा एक बार ये तस्वीरें दिखाइए और सुनाइए वहां क्या चल रहा है।
शायद हिंदुओं को जगाने के लिए इतने ही तेजी से आवाज लगाने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं का यह अल्टीमेटम पिछले 48 घंटे से पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। पिछले 2 दिनों में बांग्लादेश के हजारों हिंदू प्रदर्शनकारी ढाका, चिटगांव समेत कई इलाकों में सड़कों पर उतरे और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन किया। ये लोग अपने घरों, दुकानों और हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे, ताकि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को क्लियर मैसेज दिया जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की वो शक्तिशाली तस्वीरें दिखाता हूं जिनकी चर्चा दुनिया में हो रही है। बांग्लादेश की सड़कों पर किस तरह जागो हिंदू के नारे लग रहे हैं, पूरी दुनिया में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। আমাদের হিন্দু সমাজের जागो हिंदू जागो की यह गूंज बांग्लादेश में पहली बार सुनाई दे रही है, जबकि पिछले कई सालों से वहां हिंदू कट्टरपंथियों के अत्याचारों को सह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके साथ हिंसा हुई, इसके खिलाफ अब बांग्लादेश के हिंदू खुलकर सड़कों पर उतरकर अपनी बात कर रहे हैं। इस आंदोलन में ये लोग भारत समेत पूरी दुनिया के हिंदुओं से संगठित होने का आह्वान कर रहे हैं, ताकि किसी भी देश में इस तरह हिंदुओं के साथ अन्याय न हो। बांग्लादेश के हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के सामने भी कुछ मांगे रखी। इसके लिए वहां पर हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोगों के एक संगठन ओइकिया परिषद ने मोहम्मद यूनुस को एक ओपन लेटर लिखा है। इसमें हिंदुओं पर हमले रोकने और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एक अलग मंत्रालय की मांग की गई है। इसके लिए बांग्लादेश की संसद में 10% सीटें रिजर्व करने की बात कही गई। साथ ही हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक संरक्षण कानून बनाने के लिए भी कहा गया। हिंसा से प्रभावित हिंदुओं को न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल को बनाने की डिमांड रखी गई है। साथ ही हिंदुओं के लिए मुआवजा और तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनाने की बात कही गई है। पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले में अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं ने यह भी कहा कि वो इस देश में पैदा हुए हैं और उनके पूर्वजों की जमीन है, इसलिए देश उनका भी उतना ही है जितना दूसरे धर्म के लोगों का है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं, उसके बाद भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और यह हिम्मत आई है पीएम मोदी के उस बयान से, जिसमें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक खाली नहीं लिखा, उन्होंने हिंदू कहा, हिंदू। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और दूसरे सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने हिंदू लिख दिया, वरना हमारे देश के नेता जो हैं ऑपोजिशन में, उनके हाथ कांपते हैं हिंदू टाइप करने। अल्पसंख्यक लिखने से आगे बढ़ ही नहीं पाते भाई। इसके आगे पीएम मोदी ने लिखा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार बहुत सीरियस है। बांग्लादेश में बदलते घटनाक्रम और हिंदुओं की रक्षा के लिए पीएम मोदी लगातार विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अपडेट ले रहे हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है, जो बांग्लादेश में मौजूद अधिकारियों से सीधे बातचीत कर रही है। पीएम मोदी बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं जो बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत देखकर भी खामोश हैं। इसी बीच बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने सनसनीखेज दावा कर दिया और इसमें बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लेकर गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगा दिए। उसने सलाउद्दीन शोएब चौधरी नाम के इस वरिष्ठ पत्रकार ने दावा किया कि कुछ समय पहले राहुल गांधी की मुलाकात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे से हुई थी और वो अब भी दावा कर रहा है। वो पत्रकार अपने दावे से हिल नहीं रहा। वो कह रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में दम है तो उसे गलत साबित करके दिखाएं। फिलहाल हमें